जय श्री राधे। इस संसार में दो प्रकार की विधाओं से भगवान की आराधना और भगवान को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होता है। एक गुरुमुखी, एक मनमुखी। गुरुमुखी अर्थात योग्य गुरु जो आपको भगवत भजन के लिए प्रेरित करते रहें, समय समय पर आपको धर्म का ज्ञान कराते रहें, बोध कराते रहें, आपको भगवान के उत्सव मनाने में, भगवान के प्रति प्रेम प्रकट करने में कोई अवसर चूकने न दें। ऐसे गुरुओं से दीक्षा लेकर जिस संप्रदाय से आप दीक्षित होते हैं, उनके मार्गों का, उनके आदेशों का अनुसरण करके उनके बताए दिव्य मंत्रों, दिव्य स्तोत्रों के सहारे श्री भगवान को प्राप्त करते हैं। और दूसरा मनमुखी अर्थात जो मन में आया वही मंत्र जपने लगे, जो मन में आया वही कीर्तन करने लगे, जो मन में आया उसी तरह से भगवान का सुमिरन करने लगे। ये दोनों भक्त महान हैं। दोनों भक्त के ऊपर श्री भगवान की कृपा है, तभी इस तरह की भक्तिमती बुद्धि आती। यह आवश्यक नहीं है कि हम किसी संप्रदाय से जुड़े या किसी संप्रदाय के मंत्रों को प्राप्त करके ही भगवान का भजन करें। भगवान का भजन तो मन के अनुसार जपा जा सकता है। जिस नाम को या जिस शब्द को भाव में रखकर जपें कि यही श्री भगवान का नाम है, तब भी भगवान हमें प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए मनमुखी भगवत भक्तों को भी प्रणाम है और गुरुमुखी भक्तों को सादर प्रणाम है, किंतु दोनों की अवस्था में अंतर है। हमें गुरुमुखी क्यों होना चाहिए और मनमुखी क्यों नहीं होना चाहिए। किसी मार्ग में जब हम जाते हैं तो उसके कई रास्ते होते हैं। यदि रास्ता बताने वाला हमें परफेक्ट मिल जाए तो हम 2 घंटे का रास्ता 30 मिनट 20 मिनट में भी पार पा जाते हैं। जैसे आपके बगल से कोई एक्सप्रेस वे बना है या इस समय बहुत सारे साधन चल रहे हैं, इसे लौकिक उदाहरण से समझिए कि आप मनमुखी अर्थात आपने कोई कम स्पीड से चलने वाली पुरानी बस पकड़ लिया और मान लीजिए दिल्ली से आपको पूरी यात्रा जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाना है, तो बिना किसी जानकार व्यक्ति से पूछे कि पूरी जाए कैसे, या पूरी आप गए हैं तो जगन्नाथ जी का दर्शन कैसे किए, कैसे गए, किस साधन से, यह पूछे बिना हम तो भाई किसी से नहीं पूछेंगे। हम किसी को गुरु क्यों माने। और दिल्ली में जाकर जानकारी के अभाव में आपने कोई पुरानी बस पकड़ लिया जिसकी स्पीड बहुत कम है, जगह जगह बिगड़ने का खतरा है, और चल दिए। तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन में जगन्नाथ जी पहुंचे। 2 दिन में तो संभव नहीं है। वही आप किसी जानकार व्यक्ति जो
रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने गया था और कई कई बार हो आया है, प्रायः जाता ही रहता है। उससे पूछा कि हम जगन्नाथ जी जल्दी कैसे पहुंचे, तो उसने बताया कि भाई यहां से आप फ्लाइट पकड़ लीजिए तो आप 2 घंटे 2.5 घंटे में जगन्नाथ जी पहुंच जाएंगे। भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर उतर जाइएगा, वहां से टैक्सी आदि मिल जाएंगे, रिक्शे मिल जाएंगे, ऑटो मिल जाएंगे, वहां से चले जाइएगा। तो आप दिल्ली से चलकर पुरी पहुंचने में 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह से धर्म के कार्य में भी जब हम मनमुखी श्लोक, मनमुखी मंत्र, मनमुखी स्तुति करते हैं तो उसके कम प्रभाव के कारण हम एक गोल चक्कर में घूमते रहते हैं और बीच बीच में रास्ता बदलते रहते हैं कि भाई अभी तो सुंदरकांड करेंगे, सारा फल इसी में है। फिर मन में आया कि सुंदरकांड ठीक नहीं है, आज मैंने वीडियो देखा, एक गुरुजी बता रहे थे कि श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, उससे बड़ा बढ़िया फल मिलता है। फिर 15-20 दिन किया, फिर श्री रामचरित मानस से ज्यादा तो फल ही कहीं नहीं। फिर नाना श्रीमद् भागवत का पारायण कीजिए, सारा सुख, सारी स्तुति भगवान की उसी में रखिए। इस तरह से नाना प्रकार के सदग्रंथों को पढ़ते हुए हम छोड़ते पकड़ते, सकारात्मक होते नकारात्मक होते, गोल घेरे में घूमते रहते हैं और किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। किंतु जब सदगुरु प्राप्त होते हैं, अच्छे गुरु की शरण में जाते हैं और उनसे प्राप्त दीक्षा मंत्र के माध्यम से भगवान को जपते हैं, तो निश्चित रूप से एक दिन इन समस्त लौकिक सुखों को प्राप्त करने के साथ साथ समस्त श्रेष्ठ पारलौकिक पद भी प्राप्त करते हैं और श्री भगवान का सायुज्य सामीप्य लोक भी प्राप्त करते हैं। इसलिए जब हमें दिन रात श्री भगवान का स्मरण करना ही है, जब हमें दिन रात भगवान के नामों को जपना ही है, तो क्यों न हम योग्य गुरु और योग्य संप्रदाय से दीक्षित होकर ही भगवान का नाम जपें, जिसके अनंत फल शास्त्रों में लिखे। संप्रदायों द्वारा, गुरुदेव भगवान द्वारा बताया गया मंत्र उनकी उपज नहीं होती है, वो तो परंपरागत रूप से विद्वान संतों, भगवान के अवतारों और गुरुजन वृंद के श्रीमुख से पधारते हुए, शिष्य के कान से पहुँचते हुए धीरे धीरे क्रमानुसार आप तक पहुँचता है। इसलिए वह अन्य सामान्य मंत्रों से बहुत अधिक श्रेष्ठ फलवती होता है। श्री राधे।